हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले इस चैनल के ऊपर ईवीएस का और इंग्लिश का मॉडल पेपर डाल दिया है, वो ज़रूर देख लेना आप जाके। और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा मॉडल पेपर। आप वीडियो पूरा देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कैसा है मॉडल पेपर हिंदी का। देखो सबसे पहले है कि सौगात का अर्थ होता है, तो सौगात का अर्थ होता है उपहार। सौगात मीन्स उपहार होता है। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, तो एक वर्ष में महीनों की 12 होती है महीनों की संख्या। क्रोध शब्द का अर्थ है, तो क्रोध मीन्स गुस्सा होता है। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर आए थे। 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है। प्रजापति किसको खा गया है? प्रजापति ब्रह्मा को खा गया है। स्वच्छ शब्द का अर्थ है, स्वच्छ मीन्स साफ होता है। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या बुलाकर कहा था? सौपन की बात बताने के लिए कहा था कि सौपन की बातें क्या थी। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, अखंड तपस्या सत्य बोलना। उत्तम व्यक्ति के गुण है, उत्तम व्यक्ति के गुण देखो, आदर करना भी होता है, मधुर बोलना भी होता है, विनम्र रहना भी होता है। तो ये सारे गुण ही उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? तो अखेफोल है। दुर्ग के प्रथम नाम अखेफोल है। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में। शक्ति स्थल पोखरण में स्थित है। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना दाई करती थी। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अब देखो नेक्स्ट है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, इनको एक ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको फिल करना है। हम भरत खेलते शेरों की संतान से, तो यहाँ पे शेरों आ जाएगा इसके अंदर। फिर है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट है, देखिए, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यहाँ पे श्रेष्ठ आ जाएगा। हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ, अच्छा स्वास्थ्य आएगा। उसने अपना, इसमें क्या आएगा? अध्ययन चालू रखा। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। सदाचारी बनने के लिए विनम्र होना आवश्यक होता है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, देखो, सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं। हमें हमारे देश भारत पर गर्व है, तो ये सही हो जाएगा, हमारे देश पे हमें गर्व है। दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं, 15 अगस्त को मनाते हैं। देवता ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया था, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती है, नहीं, ये गलत होगा। स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ नहीं आती हैं। नेक्स्ट है, पन्ना दाई ने उदय सिंह की जान बचाई, बिल्कुल बचाई थी, तो ये सही हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। अब देखो, इसको इनसे मिलान करना है, तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से का आंसर क्या होगा। तो देखो, सदाचार का होगा दुराचार। ईमानदार का क्या होगा? बेईमान होगा। सम्मान का क्या होगा? अपमान होगा। निर्भय का क्या होगा? भयभीत होगा। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल होगा। स्वस्थ का क्या होगा? मलिन होगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, परतंत्रता। और राजा का क्या होगा? रंक होगा। स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ होगा। और निर्णय का अनिर्णय हो जाएगा। तो इस प्रकार इनको आप मिलाने कर लेना। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान बनने हैं। लड़के को क्रोध आ गया था। लड़के को क्या आ गया था? क्रोध आ गया था। लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है। हमें सड़क पर चलते समय दाईं ओर दिशा में चलना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना आवश्यक होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। अब देखो, सत्य और असत्य देखने हैं। सत्य और असत्य में देखिए क्या है। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, ये असत्य होगा। देख के चलना चाहिए। हमें कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, कचरा पात्र में डालना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, ये भी सत्य है, मेहनत करनी चाहिए।
राखी भाई बहन का त्यौहार है, राखी भाई बहन का त्यौहार है तो ये सत्य है, भाई बहन का ही त्यौहार है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं तो ये देखिए असत्य होगा, ये असत्य हो जाएगा। स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है तो ये सत्य होगा। पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को बेचा तो ये असत्य होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो ये क्या है, मैच करने वाले हैं तो देखो क्या होगा, पर्यायवाची शब्द पहले बताता हूँ। रात का रजनी होगा पर्यायवाची, पेड़ का क्या होगा, तरु होगा, वन का जंगल होगा और सूर्य का भास्कर होगा। वचन देखिए, किताब का किताबें, बकरी को बकरियाँ, लड़के लड़का, पैसे पैसा, ये इसके वचन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। ला उपसर्ग है तो उससे बनाकर शुरुआत में लगाना है, तो देखो लाजवाब बन जाएगा और एक लाचार बन जाएगा। ऐसे कोई भी शब्द आप बना सकते हो। नमन व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बनाइए। एक में नमन यूज करना है, एक में शहीद आना चाहिए। तो देखो मैं अपने देश के वीरों को नमन करता हूँ, ये वाक्य बन सकता है जिसमें नमन का यूज हो जाएगा। शहीद का तो ऐसे बना सकते हो, भगत सिंह हमारे देश की आज़ादी के लिए अमर शहीद हुए थे, तो इसमें शहीद वर्ड आ जाएगा और ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई भी दो लिखनी है तो हमें सड़क पर, एक तो ये लिख सकते हो कि हमें सड़क पर के फुटपाथ पर चलना चाहिए। दूसरा ये लिख सकते हो कि लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। दोनों आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है 11 का देखिए। 11 का लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो लाल पीला होने का देखो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। कोई भी दो भाई है वो स्वामित्व के लिए, अपनी धरती के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। गुस्सा होना होता है इसका अर्थ। 12 है प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था। प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपने सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 13 है सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले दो गुणों के नाम लिखिए। तो देखो सदाचारी व्यक्ति में ईमानदारी और बड़ों का आदर करना जैसे गुण पाए जाते हैं सदाचारी व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट है 14 देखो। पन्नादाई के पुत्र का क्या नाम था। तो देखो पन्नादाई के पुत्र का नाम क्या था, चंदन था। पन्नादाई के पुत्र का नाम चंदन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटिए। राम बहुत प्यारा लड़का है, तो इसमें विशेषण कौन सा है, प्यारा वर्ड है वो विशेषण है इसके अंदर। और शीला एक सहनशील बालिका है, तो इसमें सहनशील क्या है, विशेषण है। तो ये मॉडल पेपर था हिंदी का, मैंने विद सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवाया है। देखिए इसके अंदर मॉडल पेपर में 15 क्वेश्चन है टोटल, और 15 क्वेश्चन के टोटल का सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको। आप इसको आराम से देख लेना, एक बार देख लेना, दो बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके मैंने 2 सब्जेक्ट पहले डाल चुका हूँ, EVS का डाल दिया है और इंग्लिश का। अब आपको मैथ का भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना कि मैथ का भी मैं डाल दूंगा। तो इन वीडियो को आप बारी बारी देखना तो आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है। और आपके एग्ज़ाम के अंदर 80 नंबर का पेपर आएगा। 80 नंबर में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, इसके अंदर सॉल्यूशन करना है। आपको जो सीट दी जाएगी उसी में वहीं पे आपको सॉल्यूशन उसका आंसर लिखने हैं। तो 80 नंबर का है और 2.5 घंटे का है, और 2 मॉडल पेपर पहले डाल चुका हूँ। ये तीसरा मॉडल पेपर है, और चौथा मॉडल पेपर जो मैथ का है बचा हुआ वो मैं डाल दूंगा। आप मेरे को मैसेज ज़रूर करके बताना। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।